आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं। जो आज अपना है वो कल पराया हो जाता है। ऐसे ही एक समय गांधारी कुंती को अपनी छोटी बहन मानती थी, लेकिन राजमहल की तेजी से बदलती राजनीति ने उन संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए, जिसकी शुरुआत हुई सत्ता और संतान से। संतान के लिए ये संघर्ष भीष्म के समय में ही शुरू हो चुका था। विचित्र वीर्य से अंबिका और अंबालिका को कोई संतान नहीं हुई। तब महर्षि पराशर से जन्मे सत्यवती के कुंवारेपन के बेटे व्यास को बुलाया गया। उनसे धृतराष्ट्र, पांडु और महल की एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। अब भीष्म को अगली पीढ़ी की चिंता सताने लगी। मैं भीष्म की इस चिंता का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो बिना झपके सृष्टि की हर एक घटना को देखती है। मुझे वो समय याद है जब देवव्रत भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह कराने के लिए खुद विवाह न करने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। लेकिन एक दिन उसी सत्यवती ने भीष्म से बड़ी अजीब सी बात कर दी। हस्तिनापुर का भविष्य अंधकार में डूबता दिखाई दे रहा है पुत्र देवव्रत। इतना बड़ा साम्राज्य उत्तराधिकारी ना होने से बिखर जाए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। पर मेरी विवशता आप अच्छी तरह जानती हैं माते। तुम विवश नहीं हो पुत्र। तुम हस्तिनापुर की सत्ता संभालकर साम्राज्य के भविष्य को नई दिशा दे सकते हो। अपनी भीष्म प्रतिज्ञा भूलकर हस्तिनापुर को बचा लो पुत्र। असंभव। सूर्य पश्चिम से उग सकता है माते, नदी उल्टी दिशा में बह सकती है, पर मेरी भीष्म प्रतिज्ञा कभी नहीं टल सकती। आश्चर्य है माते, आप भूल कैसे गई? आपके पिता के कहने पे ही मैंने प्रण लिया था। उस प्रण के बाद मैं सिंहासन की कल्पना भी नहीं कर सकता माते। तो फिर उत्तराधिकारी का निर्णय तुम्हें ही करना होगा भीष्म। उत्तराधिकारी की चिंता मुझे भी है माते, किंतु रुक क्यों गए? परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, पर धृतराष्ट्र अंधा है, शारीरिक रूप से राजपद के लिए अयोग्य है। इसलिए उस पर विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या करें? आप ज्येष्ठ हैं, आप निर्णय ले सकती हैं। ज्येष्ठ कहकर मेरी हंसी ना उड़ाओ पुत्र। तुम हर प्रकार से ज्येष्ठ हो, विद्या में, बुद्धि में, अनुभव में। यह आपका स्नेह है माते, पर इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार केवल आपको है। यदि तुम मुझे ज्येष्ठ समझते ही हो पुत्र, तो मेरी विनती को आज्ञा मानकर सत्ता के अधिकारी का निर्णय लो। राजमाता के रूप में मैं तुम्हें ये अधिकार देती हूँ। निर्णय लेने का कोई संकट नहीं माते, किंतु मेरा निर्णय आपसी वैर को जन्म सकता है, मुझ पे लांछन लग सकता है। पर लांछन के डर से हस्तिनापुर का सिंहासन सूना तो नहीं छोड़ा जा सकता। शायद हमें ये निर्णय राजगुरु पे छोड़ देना चाहिए। यदि तुम्हें ठीक लगता है तो निर्णय का अधिकार राजगुरु को दे दो। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए भ्राता। मुझे मत रोको विदुर, जाने दो मुझे। पर कहाँ जाएंगे? किससे मिलना है आपको? जो मेरे अधिकार को छीन रहा है उससे। हट मत कीजिए, रुक जाइए। अरे सामने दीवार है भ्राता जी। आपको जिससे भी मिलना है उन्हें मैं बुला देता हूँ। नहीं, मैं स्वयं मिलूंगा मैं। ठहरो धृतराष्ट्र, मुझसे मिलना चाहते हो? जी तात, वो मैंने सुना कि हस्तिनापुर का सम्राट तुम्हें नहीं बनाया जा रहा है। जी,
पर परंपरा के अनुसार तो मुझे परंपरा का ज्ञान मत कराओ धृतराष्ट्र। तुम्हें अपने अधिकारों का ज्ञान अवश्य है, पर सम्राट पद की गंभीरता का नहीं है। पहले योग्य बनो, फिर इच्छा करो। विदुर, धृतराष्ट्र को इनके कक्ष में लेकर जाओ। जी तात। क्या हुआ पुत्र? अरे क्या हुआ पांडु? मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ। भ्राता धृतराष्ट्र की चिंता मुझसे नहीं देखी जाती। क्या वो सम्राट नहीं बन सकते? तो तुम अपने भाई धृतराष्ट्र को सम्राट के रूप में देखना चाहते हो? हाँ माता, ज्येष्ठ तो वही हैं। सिंहासन पर पहला अधिकार तो उन्हीं का है। किसका क्या अधिकार है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। सत्ता के निर्णय भावनाओं से नहीं लिए जाते। तुम्हारे तात भीष्म, दादी सत्यवती और राजगुरु इस संबंध में जो निर्णय लेंगे वही अंतिम होगा। अब भीष्म के सामने सबसे बड़ी मुश्किल भैया ये थी कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं सुना सकते थे जिसका धृतराष्ट्र कोई मतलब निकाल ले। अब मालूम है ना आपको, हम कहते कुछ हैं और सुनने वाले उनका मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं। वैसा सा ही कुछ, क्योंकि वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि धृतराष्ट्र ये मानता है कि वो पांडु के पक्ष में झुके हुए हैं। ऐसे में राजगुरु को सामने लाया जा सकता था। मैं अंगिरस हस्तिनापुर का राजगुरु हूं, इसीलिए मैं परामर्श तो दे सकता हूं, पर देवव्रत भीष्म, निर्णय तो आप ही को लेना होगा। नहीं, निर्णय तो आपको ही करना है राजगुरु। माता सत्यवती धर्म संकट में है और मेरे प्रति धृतराष्ट्र की सोच अच्छी नहीं है। धृतराष्ट्र के मन में असुरक्षा की भावना है राजगुरु। उसे लगता है कि अंधा होने के कारण उसे सिंहासन से वंचित किया जा रहा है। क्या अंधा होना कोई अपराध है विदुर? क्या ये अंधापन कोई ऐसा दोष है कि ज्येष्ठ पुत्र से सिंहासन छीन लिया जाए? नहीं भ्राता, इस राजवंश में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अरे इसी राजवंश में महाराज भरत ने अपने सारे पुत्रों को अयोग्य घोषित कर सेनापति को सत्ता का अधिकारी बना दिया था। मैं अयोग्य नहीं हूं विदुर। तुम्हें याद है ना, तुम्हें याद है ना, एक दिन राजगुरु अंगिरस ने स्वयं कहा था, मैं तुम्हारी बुद्धि और स्मरण शक्ति से अत्यंत प्रभावित हूं धृतराष्ट्र, और बल में तो तुम्हारी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जय हो। याद है ना तुम्हें उनकी वाणी? कहो, याद है कि नहीं? याद है, पर एक बात आप भूल गए भ्राताश्री। क्या भूल गया? मुझे बताओ, किस ग्रंथ में लिखा है कि यदि ज्येष्ठ अंधा हो तो वो सम्राट नहीं बन सकता? न्याय के लिए आंखें नहीं, हृदय चाहिए, हृदय विदुर। मेरा मतलब, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी कारण निर्णय आपके पक्ष में ना हो तो आप दुखी ना हो। पर निर्णय मेरे पक्ष में क्यों नहीं होगा? मेरे पास कौन सी योग्यता नहीं है, मुझे ये बताओ। तर्क तो सदा दुधारी होता है भ्राताश्री। अंधा होने में यदि आपका कोई दोष नहीं है तो ज्येष्ठ होने में भी आपका कौन सा योगदान है? विदुर, तुम बार बार मेरा उपहास कर रहे हो। क्षमा करें भ्राता, मैं तो केवल नीति। तुम्हारा नीति शास्त्र हमेशा मेरे विरोध में ही क्यों खड़ा हो जाता है? कहीं तुम स्वयं तो सम्राट नहीं बनना चाहते? कहीं तुम्हें तो राजपद का लोभ नहीं हो गया ना विदुर? मैं कुरु वंश की संतान नहीं हूं भ्राताश्री। मैं तो आपका भाई होते हुए भी आपका सेवक हूं, और मैं इतना महत्वाकांक्षी भी नहीं हूं कि असंभव की कामना करूं।
मेरे लिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर सब एक जैसे हैं राजगुरु। ये तो देवव्रत ही समझते हैं कि विदुर को किसी राज परिवार के स्वयंवर में क्यों नहीं भेजा गया, किसी राजकुमारी से उसके विवाह का न्योता क्यों नहीं दिया गया। तीनों भाइयों का पालन पोषण एक जैसा हुआ, फिर भी विदुर के साथ इतना भेद क्यों किया गया? इसीलिए कि विदुर दासी पुत्र है। उनके पिता भले ही एक हों पर माताएं तो अलग अलग हैं। धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं देवी अंबिका और अंबालिका काशी राज की कन्याएं हैं, पर विदुर की माता एक दासी है। हम दासी पुत्र को हस्तिनापुर के सिंहासन पर तो नहीं बिठा सकते ना। विदुर हमारे प्रिय हैं माते, पर हम वंश परंपरा से बंधे हुए हैं। यदि भूल से भी हमने कोई ऐसा निर्णय ले लिया तो पूरे आर्यावर्त में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। इसलिए हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए हम केवल धृतराष्ट्र या पांडु के संबंध में ही सोच सकते हैं। और इन दोनों में कौन सम्राट हो सकता है, इस पर तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। क्यों 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 मेरी आंखें नहीं है माता? मैं अंधा क्यों पैदा हुआ? तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न क्यों आया पुत्र? इस संसार में ऐसा कौन है जिसे सब कुछ मिल गया हो? पर आंखें तो आवश्यक है ना माता, इनके बिना हम अधूरे हैं। इनके बिना हमसे हमारे अधिकार तक छीन सकते हैं। नहीं पुत्र, उदास मत हो। आंखों के कारण तुम अपना कोई अधिकार नहीं खो सकते। ईश्वर की कृपा से तुम्हें आज तक सब कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा। तो क्या मुझे हस्तिनापुर का सिंहासन मिलेगा माँ? मैं भाइयों में बड़ा हूँ, इसलिए सत्ता का अधिकार तो मेरा ही होगा ना? बताओ ना माँ। तो भैया धृतराष्ट्र की माँ अंबिका अपने बेटे के सवालों में उलझ कर रह गई। अब होता है, माएं अक्सर अपने बेटों के सवालों में उलझ कर रह जाती हैं। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंधेपन के कॉम्प्लेक्स में जी रहे अपने बेटे को कैसे समझाए कि हर एक परंपरा की अपनी सीमाएं हैं, और धृतराष्ट्र कुछ भी समझने को तैयार नहीं। अपने अंधेपन के कारण वो शुरू से ही खुद को बड़ा इनसिक्योर महसूस करते थे। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि इनसिक्योरिटी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करवा सकती है। इनसिक्योरिटी समझते हैं ना आप? नहीं? हाँ, थोड़ी गहरी होती है, समय लगता है। सुनते रहिए महाभारत।